हमारी बात मान लो, कान से केवल प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने का स्वभाव बनाओ। दूसरी बात हो तो कान में अंगुली डाल लो, मत सुनो। ऐसा करते हैं क्या आप? जहां किसी की निंदा हुई तो पूरे कान खुले कर लेते हैं। किसी की अवहेलना, किसी का उपहास, किसी के दोष भरी बात। ये वृंदावन आए हम प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, कहां है? बहुत सावधान, बहुत जल्दी हमारा हृदय आंगन गंदा होता है इन खिड़कियों के खुले रहने से। कान, आंख और जबान, तीन का बड़ा योगदान है भगवत प्राप्ति में। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, कान से प्रिया प्रीतम की चर्चा के सिवाय कुछ भी नहीं सुनना। दूसरी कोई बात होने लगे तो कान में अंगुली डाल लो, नहीं सुनना। यही तो कहेगा बहुत नाटकी है, कान में अंगुली। हाँ, अच्छा है। संसार रूपी नाटक में यदि हमें प्रिया प्रीतम के अनुराग करने के लिए ये नाटक करना पड़े तो हमें कोई बात नहीं। ऐसे नहीं सुनना तुम्हारी बात। हमें गुरुजनों की, रसिक महापुरुषों की बात, तुम्हारे प्रपंच, बैठे रहो तुम, अपनी बात सुनना है। आंखों से प्रिया प्रीतम के प्रेम बढ़ाने वाली ही वस्तुओं का, व्यक्तियों का, श्री विग्रह का दर्शन करें, अन्यथा आंखें झुका के रखें। वृंदावन धाम है। यह तो वैष्णव संत जनों का, जिनसे हमें भगवत स्मृति हो, प्रभु के श्री विग्रह का, गुरुजनों का, अन्यथा नेत्र झुके रहने चाहिए। थोड़ा पर्दा पड़ा रहना चाहिए। हर समय आंख रूपी खिड़की खुली नहीं रहनी चाहिए। इसमें अलौकिक कैमरा लगा हुआ है, जैसे सीसी कैमरा। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी फोटो खींच रही क्या हो, तो पूरा वीडियो बन रहा है। ऐसे ये पूरा वीडियो बना लेता है और एकांत में चिंतन कराता है। अगर सही हुआ तो भजन बढ़ता है, गलत हुआ तो फिर भ्रष्टता आती है। वाणी से सिर्फ राधा वल्लभ की पुकार लगी रहे। व्यर्थ की कोई बात करने की इच्छा हो, मौन हो जाओ, जबरदस्ती मौन हो जाओ, नहीं बोलना। दांत पीस के बैठ जाओ, नहीं बोलना, नहीं बोलना। प्रयत्न, इसे कहते हैं प्रयत्नशील। आप प्रयत्नशील हैं, आप सच्ची मानिए, आपका जीवन बदल जाएगा। वृंदावन के किसी भी कोने में खड़े हुए तुम बिहारी जी को देख लोगे। केवल मंदिर में ही नहीं है बिहारी जी, ये उनका घर है। कहीं भी गलबहियां दिए युगल सरकार आपको दिखाई देंगे कि विहरण कर रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन मंदिर है प्रभु का। जैसे हम मानते हैं कि ये मंदिर है, ऐसे पूरा वृंदावन मंदिर है, पूरा महल है। कहीं भी किसी भी जगह हो, उनका घर है ये। ऐसा किया तो निश्चित निश्चय आप वृंदावन बिहारी को अर्पित हो जाएंगे। आपकी जीवन की ऐसी रहनी निश्चय ही प्रिया प्रीतम को विवश कर देगी दर्शन देने के लिए। आप उनके दर्शन पाकर कृतकृत्य हो जाएंगे। प्रभु की आप पर अतिशय महती कृपा है कि आपका पांच भौतिक शरीर श्री धाम वृंदावन में रह रहा है। ओहो, पर आप अपने ऊपर और कृपा कर लीजिए कि मन में भी धाम बसा लीजिए। शरीर पांच भौतिक तो रह ही रहा है, मन को भी धाम में बसा लीजिए। ये भिक्षा मांगो श्री किशोरी जू से कि हे महारानी जू, अनंत असीम अनुराग की धारा आपके श्री चरणों से प्रवाहित होती रहती है। आप ऐसी कृपा कर दो कि मेरा मन आपके चिंतन के सिवा और कहीं न जाए। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव। श्री हरिवंश की लाडली मोहि अपनी कर लियो। आप देखना, महारानी जो बहुत कृपालु हैं। आपकी हृदय धारा राधा के सन्मुख हो जाएगी। धारा राधा, हृदय धारा राधा के सन्मुख हो जाएगी। प्रेम में डूब जाएगी, अनुराग का स्रोत खुल जाएगा। और ये स्रोत कभी फिर बंद नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। आपको श्रीधाम और अपने में अब भेद नहीं रखना। ये बाबा अंतिम साधक की परिणति का
आप धाममय हो गए हैं। आप अपने में और धाम में भेद का तात्पर्य, अब आप धाममय हो गए हैं। शरीर धाम में, मन धाम में, बुद्धि धाम में, प्राण धाम में। तभी तो ये स्थिति आती कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ी वो है बड़ी चूक। धाम में हो गया। निश्चय आप महाभाग्यवान बन गए हैं। आपको एक दिवस वो मिलेगा जिसमें आप देख पाएंगे प्रिया प्रीतम कैसे यहां सुख बरसा रहे हैं। बस अपने मन को, अपनी वाणी को, नेत्रों को, श्रवणेंद्रिय को भगवान आदेश कर रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक भजन में लगाइए। सबसे बड़ा वो योगी वही है, तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी, कर्मियों से भी। कौन? जो श्रद्धा पूर्वक निरंतर प्रभु का भजन करता रहता है। श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। प्रभु स्वयं श्री मुख से कह रहे, श्रद्धावान भजते यो माम श्यामे युक्त तमो मतः। मेरे मत में इससे बड़ा कोई योगी नहीं। अब और कुछ नहीं ढूंढना, शास्त्रों में कुछ नहीं जानना, बहुत बढ़िया बात मिल गई। तपस्विभ्योधिको योगी, जगत गुरु भगवान बोल रहे हैं, तपस्वियों से भी अधिक योगी श्रेष्ठ। ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः, मेरे मत में ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ है योगी। तस्माद् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन इसलिए तुम योगी हो जाओ। कैसे योगी? बोले योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त तमो मता। मेरे मत में सब योगियों में श्रेष्ठ योगी वही है जो श्रद्धा पूर्वक तल्लीन होकर निरंतर मेरे भजन में लगा रहता है। सब शास्त्रों का सार यही है। यही है विश्राम भूमि, हृदय की यही है विश्राम भूमि। हर समय प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु के नाम रूप लीला धाम, हर समय प्रभु में जुड़े रहना, यही जीवन की सार्थकता है। तेरी रसना राधा नाम के सिवा और क्यों बोलने लगी? इसको काटने की इच्छा क्यों नहीं हुई? तो इसको डांटा क्यों नहीं अपनी रसेंद्री को, जिसमें वाकेंद्री भी विराजमान है? ये राधा नाम के सिवा, प्रिया प्रीतम के जस के सिवा कुछ बोल रही हो? तुमने निश्चय किया था वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम का ही जस गाऊंगा, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करूंगा। नयन यदि उनकी छवि के सिवा और कुछ देखना चाहते तो क्या फायदा ऐसे नेत्रों का वृंदावन में रखना। श्रवणेंद्रिय यदि प्रियाजू के सुयस में आसक्त नहीं हुई, अन्य बातें सुनने की इच्छा करती है तो फोड़ डालने योग्य है ऐसी श्रवणेंद्रिय। ये बात हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। पूज्य राधा रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा जस बहन। आपने निश्चय किया कि वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करेंगे तो आपको सही उपाय हरिवंश महाप्रभु बता रहे। सब सोहित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब में अपने प्रभु का भाव करके, सबको सुख पहुंचाने की भावना में, किसी से किसी भी तरह की कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं। और हमारी विश्राम स्थली श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन की प्रेम भूमि हमारी विश्राम स्थली है। और हृदय में श्री जुगल रूप राधा वल्लभ लाल के रूप का ध्यान और मुख में उनका नाम। बोलो, इससे बढ़कर और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का क्या उपाय हो सकता है? इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि दिन रात श्री राधा वल्लभ लाल के मुख कमल को भावना में देखो। देखो ऐसा कैसा विलक्षण कुंज है, जिसके चारों तरफ अशोक, कदम्ब, कचनार, बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प वाले कुसुमित वृक्ष लताएं हैं। सुंदर सुंदर गुच्छे फूलों की कुंज स्थली की शोभा बढ़ा रहे हैं। कैसे कैसे वृंदावन के रंग रंगीले छबीले ये पक्षी हैं। नित्य निकुंजेश्वरी श्री लाडली जी का दर्शन पाकर
ये उत्कंठापूर्वक उनका नाम गुणगान करते रहते हैं। कैसी सुंदर मनोहारी वृंदावन की भूमि है, जहां मयूर नाच नाच करके हर्षित हो रहे हैं, कोकिला कुहू कुहू करके वृंदावन में अपनी स्वर गुंजा रही है। ऐसे सुखद कुंज में गलवहियां दिए हुए युगल सरकार बाहर निकल रहे हैं और ये तुम्हें दिखाई दे। निकसी कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। इसके लिए वृंदावन गए हो। आपको बुरा लग सकता है, पर आपसे हम ये कह रहे हैं कि वृंदावन जाकर जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं। वृंदावन बिहारी के महल में रहकर भी वृंदावन बिहारी को नहीं देख पा रहे हैं। आपको जागरण स्वप्न सभी समय अधिकांश वृंदावन में संसार दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि जैसा जीवन आपका होना चाहिए वैसा नहीं है। इसलिए वृंदावन में निकष कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश ये न दिखाई देकर संसार दिखाई दे रहा है। पूज्य श्री राधा बाबा, जब तक आप पूर्ण दृढ़ता पूर्वक ऐसा नहीं चाहेंगे तब तक किसी का आशीर्वाद आपको ऐसा दर्शन नहीं करा सकता। कोई अन्य उपाय जीवन को ऐसा स्थिति प्रदान कर दे असंभव। चाहे नाक दबाओ, चाहे पद्मासन में बैठो, सर के बल खड़े हो, जल में खड़े हो, कोई तपस्या करो, ये बात बननी केवल इसी में सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये भजन आपको करना होगा। आपको प्रमाद करोगे, आज कर लो, चाहे कल कर लो, चाहे मृत्यु के बाद अगले जन्म में कर लो, चाहे 1000 जन्म के बाद कर लेना, करना आपको ही पड़ेगा। विषय त्याग करके भजन और भजन से प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति। भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुनेम, भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। और बिना प्रेम की इस जोड़ी का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मानव जन्म पाकर यदि कल के लिए भजन को छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी मूढ़ता करते हैं। सावधान। अनेक जन्मों के गर्भवास का कष्ट, अनेक जन्मों में मृत्यु का भयानक कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, रोगों का कष्ट सब भोगते आए हो। अब क्यों पुनः भोगना चाहते हो? तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो नाम जप करके। मिटा दो इस काल चक्र को, जन्म मरण को, दुख शोक को, अशांति को भजन से मिटा दो। ये भजन से ही मिटेगा। ये तुम प्रमाद कर रहे हो, इसीलिए आपको हमारे वचन कठोर लग रहे होंगे, पर तुम प्रमाद कर रहे हो। इसलिए वृंदावन में रहते हुए तुम्हें निकष कुंज ठाड़े भय ये नहीं दर्शन हो रहा। तुम एक बार भी राधा नाम बोल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य है? नहीं, अज्ञान की धरा में आप केवल बोल रहे हैं। श्री जी ने अहेतुकी कृपा करके श्री जी ने आपको ये सब सौभाग्य दिया है। उसे आप अपने अहम में ले जा रहे हैं कि मैंने सब कुछ त्याग किया, मैं छोड़ो इस मैं को। ये मैं पकड़े रहोगे तो अनुभव नहीं होगा कृपा का। ये सिर्फ कृपा से हो रहा है। देखो महाप्रभु कह रहे हैं बार बार, इसीलिए इस बात को आपको सुनाते हैं कि आप समझो। कह रहे हैं कि क्वाहम तुच्छा शब्द देखो जरा। हित सजनी जू है, हित सजनी जू, जो प्यारी जू को भी, हाँ तू तो सखी सयानी तय मेरी एको न मानी, हो तो सो कहत हारी जुगति जुगति सो। मेरी एक भी बात आप मान नहीं रही। देखो ऐसा प्यारी जू को कह रहे हैं औंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। ये कितनी बड़ी सामर्थ्य है। प्यारी जी को कह रहे, वो हित सजनी जी कह रहे हैं जब राधा नाम की बात आई, क्वाहम तुच्छा परम अधमः प्राणेहु गर्ह कर्मा यत्तन नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावनस्य। कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला, और कहा महामहिम राधा नाम।
ये तो केवल वृंदावन की कृपा है, महिमा है, जो राधा नाम मेरी जिह्वा पर, मेरे हृदय पर स्फुरित हो रहा। महाप्रभु बोल रहे हैं जो दाता राधा नाम के हैं। श्रीधाम वृंदावन महाप्रभु का तन है, ये हित का तन है। नवनिवृत्त निकुंज महल उनका हृदय है, और उसमें विहार करने वाले प्रिया प्रीतम निरंतर महासुख लेते रहते हैं। जिनका तन वृंदावन है, तन विपिन हरिवंश को सोचो। वो कह रहे हैं कि प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन तिरम में। मैं जैसा वर्णन कर रहा हूं ऐसा ही, इतना ही नहीं है, जैसा मेरी मति में आ रहा, पहले तो मैं महिमा को प्रणाम करता हूं वृंदावन की, फिर जैसा प्रिया जो मेरी मति में दे रहे हैं जितना, उतना ही बोल पा रहा हूं, क्योंकि श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में। कौन ये बोल रहे हैं? जिनका तन ही वृंदावन है, जिनका मन लाल जो है, जिनकी आत्मा प्रिया जो है, किशोरी महात्मानम, जिनका हृदय निकुंज है और निरंतर इनको दुलार करते रहते हैं, वो हित जो कह रहे हैं। उस नाम का आप कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, जिस नाम की सेवा स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यह नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा, स्वयं माधवा। ये तुम्हारे भाग्य में लिखा था क्या? नहीं नहीं, ये करुणामयी किशोरी की कृपा है। तो क्या आप सर झुका करके इस कृपा को कभी रोए? इस कृपा के लिए कभी आप समर्पित चित्त हुए कि आहा मेरी लाडली की कितनी कृपा? नहीं, कोसते रहते हैं। हमने ये चाहा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये काम करो किशोरी, ये काम करो, ये काम करो। क्या क्या तुम आराधना कर रहे हो? हम तो आठों पहर आपकी सेवा में लगे, आप हमारा ये काम कर दो ना। काम कर दो तुम सेविका हो या उनको सेवक बनाना चाहती हो? अंदर की वृत्ति से देखो, तुम तो उनकी दासी हो, तुम उनकी सेविका हो, फिर आप क्या बोलते हो? श्री जी हमारा काम कर दें, तो क्या माना श्री जी को आपने? बिहारी जी ये काम कर दो, आदेश दे रहे हो। बड़े बड़े लोकपाल जिनके आगे सर झुकाते उनको तुम आदेश करते हो, तुम्हारी बुद्धि मंद हो गई। ये काम कर दो बिहारी जी। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के दाता तुम्हारे को चंद रुपए, चंद भोग, चंद फल, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों के जीव का भरण पोषण, उनकी रचना एक सेकंड में की है, उन प्रभु को तुम क्या समझ रहे हो? फूल बंगला बना देंगे तुम्हारा, भोग लगा देंगे, हमारा एक काम कर दो। घूस हर जगह चलती, प्रभु के यहाँ नहीं चलती। सत्य के यहां घूस नहीं चलती, सत्य के यहां समर्पण चलता है। सत्य के यहां समर्पण चलता है, घूस नहीं चलती। वो तुम्हारे ईश्वर हैं, मालिक हैं, उनसे ठीक से बात करो। वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी शक्तियां तुम्हें रौंद देंगी, उनके पार्षद तुम्हें रौंद देंगे, जो तुम ज्यादा अभिमान में हो। बिहारी जी 10 लाख रुपए का हम कल भंडारा करवाएंगे, आप एक काम कर दो। क्या समझाए बिहारी जी को, क्या समझाए प्रभु को? हंसते हैं प्रभु, हंसते हैं हमारी मूढ़ता पे कि इतनी अहेतु की कृपा फिर भी समझ नहीं पा रहा। जलते रहते हैं। धाम में जरा जरा सी अनुकूलता भंग होने पर प्रभु की तरफ रोष दृष्टि से देखते हैं। अनुकूलता के पुजारी हो या प्रिया प्रीतम के पुजारी हो, ध्यान देकर देखिए। मैंने सिर न चढ़ाया उसको, किया निरंतर ही अपमान। अपने प्रभु का अपमान करते हो, तुम दास हो। जरा सोचो, विचार करके देखो। अगर इसको प्रगट में खोल के ना कहें तो आप कहोगे कौन भगवान का अपमान कर? आप करते हैं। कौन है प्रिया प्रीतम? प्रियाजू की एक मंद मुस्कान, एक चितवन के लिए अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी विनय करता है सखियों से। जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि बंदन करते, चरण स्पर्श भी नहीं प्राप्त कर पाते, मुनि मन ध्यान धरत ने, वो प्रभु हैं। और हमारे ऐसे युगल सरकार उनके साथ बर्ताव क्या करते हैं? आप हमारा ये काम कर दो, आप हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो, आप ऐसा कर दो तो मैं ऐसा कर दूंगा। क्या हो तुम? मूढ़ हो, मूढ़। सरल भाषा में पागल हो, पागल। किससे बात कर रहे हो तुम? उनसे बात कर, प्रभु से। कितना बढ़िया अवसर मिला है, तो उनको इच्छाएं समर्पित कर दो, तो ऐसा आनंद वो आपको प्रदान करेंगे कि आपकी इच्छा में वो था ही नहीं आनंद,
जो आपने इच्छाएं की थी उनमें आनंद था ही नहीं, आप अपनी इच्छा समर्पित करके उनके हो जाओ। ये समर्पण का स्थान है। यहां जो कुछ भी प्राप्त होता है समर्पण से होता है, और समर्पण दैन्यता से होता है, अभिमान से नहीं होता। इसीलिए तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। आप हरि सेवक हो, हरिदास पदवी पे हो, और अपने स्वामी से कैसी अभद्र वार्ता करते हो। ये आप अंदर से देखो। हम सब अपने आराध्य देव का अपमान करते हैं, और उनकी केवल अहेतु की कृपा ही कृपा हम पर बरस रही है। अगर वो रोष करें तो हमें नरक में भी ठौर न मिले। बोलो, हम वृंदावन धाम रहने लायक है, जहां की रज प्राप्ति के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े महापुरुष याचना करते हैं, वह हम साधारण मनुष्यकृत आचरण करते हैं। यहां साधारण विषयी पुरुष जैसा आचरण करता है, हम धाम में वैसा आचरण करते हैं। अपराध नहीं है ये प्रिया प्रीतम का अपमान नहीं है। उनके निज महल में प्रेम समुद्र वृंदावन में रहकर सांसारिक चेष्टा, सांसारिक भोग वासना की क्रियाएं, ये क्या है? ये उपासक का लक्षण है। आप विचार करके अपनी दिनचर्या पर देखिए, अपने जीवन को देखिए। अपमान किसी आराध्य देव का आप क्या सम्मान कर रहे हैं? आराध्य देव से क्या चाह रहे हैं आप? उनको माना आपने आराध्य देव, बस केवल बातों में माना। हृदय से मान लोगे तो रोना आएगा, रोना उनकी कृपा से आएगा, शिकायत थोड़ी होगी। जब तन समर्पित, अंतःकरण समर्पित, फिर आपका शिकायत करने वाला वस्तु क्या रह गया है? क्या आपका रह गया है? क्या है आपका? आपका कुछ है नहीं, तो आपकी प्रिया प्रीतम है, और वो सच्चिदानंद बपू हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे परम प्यारे हैं कि करुणा के समुद्र ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हे मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी जी की उपासना तो आपका हृदय कहीं असंतुष्ट हो सकता है। आप अपनी अज्ञान की कल्पना करके आप भयभीत होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, और अपने स्वामी का अपमान करते हैं।